क्या आप जानते हैं, साल में 2 बार ऐसी नवरात्रि आती है जिसमें भक्त नहीं बल्कि तांत्रिक पूजा करते हैं। लेकिन क्या ये नवरात्रि आम लोगों के लिए बेकार है? बिल्कुल नहीं। गुप्त नवरात्रि में कुछ ऐसे रहस्यमयी उपाय हैं जो जीवन की बाधाएं, दरिद्रता और डर को दूर कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे गुप्त नवरात्रि के 5 ऐसे खास उपाय जो आप घर बैठे कर सकते हैं बिना किसी डर या जटिलता के। गुप्त नवरात्रि का अर्थ है गुप्त साधना की नवरात्रि। पौराणिक मान्यता के अनुसार ये नवरात्रि देवताओं और ऋषियों की गोपनीय साधनाओं के लिए निर्धारित की गई थी। तंत्र शास्त्र में ये समय बहुत शक्तिशाली माना गया है। इसमें गुप्त रूप से देवी के 10 महाविद्या रूपों की आराधना की जाती है। इसलिए इसे सार्वजनिक उत्सव नहीं बल्कि अंदरूनी आध्यात्मिक जागरण का समय कहा गया है। देवी के हर रूप की अपनी एक रहस्यमयी शक्ति है जो इस समय विशेष रूप से जागृत होती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आम लोग इससे दूर रहें, बल्कि श्रद्धा और सच्चे नियम से अगर कोई भक्त घर में भी पूजा करे तो उसका जीवन भी बदल सकता। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ 2 दिव्य कथाएं जिनसे ये स्पष्ट हो जाएगा कि गुप्त नवरात्रि केवल मंत्र तंत्र का समय नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और आत्मिक उन्नति का भी अवसर है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार महान ऋषि श्रृंगी अपने भक्तों को दर्शन दे रहे थे। उसी समय एक स्त्री उनके पास आई और रोते हुए कहने लगी कि उसका पति बुरी आदतों में फंसा हुआ है। इसके कारण वो स्वयं भी पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में मन नहीं लगा पा रही है। ऋषि श्रृंगी ने उसका धैर्य बंधाया और कहा कि वह आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा करे। स्त्री ने ऋषि की बात को श्रद्धापूर्वक माना और पूरी श्रद्धा से गुप्त नवरात्रि में देवी की साधना की। कुछ समय बाद उसके पति के व्यवहार में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। साथ ही घर में कलह के स्थान पर शांति और समृद्धि लौट आई। इस कथा से गुप्त नवरात्रि की चमत्कारी शक्ति का प्रमाण मिलता है। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा सुदर्शन ने दुश्मनों से हारने के बाद अपने गुरु की सलाह से गुप्त नवरात्रि में मां बगलामुखी की साधना की थी। उन्होंने कोई बड़ा यज्ञ नहीं किया, बस मौन रहकर मंत्रों का जाप किया। 9 दिन की साधना के बाद राजा सुदर्शन की हार जीत में बदल गई और उन्हें जीवन में नई दिशा मिली। इससे हमें यही सीख मिलती है कि जब संसार आपके पक्ष में न हो तो देवी मां की शरण में जाकर अंदर से बदलना ही सबसे बड़ा उपाय है। 10 महाविद्याओं की उपासना का महत्व। काली, अज्ञान और बुराई के विनाश की देवी तारा, संकट मोचन और रक्षक स्वरूप त्रिपुर सुंदरी, सौंदर्य और ऐश्वर्य की देवी भुवनेश्वरी, ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री छिन्नमस्ता, आत्मबलिदान और संयम की प्रतीक त्रिपुर भैरवी, शक्ति और साहस की देवी धूमावती, वैराग्य और तपस्या की अधिष्ठात्री बगलामुखी, शत्रुओं का वध और वाणी की शक्ति मातंगी, कला, विद्या और संगीत की देवी कमला, लक्ष्मी स्वरूप, धन और समृद्धि की देवी। उपाय 1, मां काली के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। क्या करें? प्रत्येक रात एक काली मिट्टी या पीतल के दीपक में सरसों का तेल भरें। उसमें 2 रुई की बत्तियां डालकर मां काली के सामने जलाएं। क्यों करें? सरसों का तेल तामसिक शक्तियों को दूर करता है। मां काली रात्रि की देवी है और अंधकार को भस्म करने वाली है। लाभ: भूत प्रेत बाधा, डर, अशुभ सपने, नकारात्मक ऊर्जा और मानसिक कमजोरी दूर होती है। उपाय 2, दुर्गा चालीसा का 9 दिन पाठ करें। क्या करें? सुबह या शाम नियमित रूप से स्नान करके मां दुर्गा के चित्र या प्रतिमा के आगे दीपक जलाकर चालीसा पढ़ें। क्यों करें? दुर्गा चालीसा में शक्ति, रक्षा और विजय के मंत्र छुपे हैं। यह आम गृहस्थ को आध्यात्मिक ऊर्जा देता है। लाभ: मन की शक्ति, आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन बढ़ता है। छोटी बाधाएं हटती है। उपाय 3, मां बगलामुखी को पीली हल्दी और पीले फूल चढ़ाएं। क्या करें? पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्प, पीली मिठाई और कच्ची हल्दी मां को अर्पित करें। क्यों करें? मां बगलामुखी तंत्र में वाणी, शत्रु और विवाद पर नियंत्रण के लिए जानी जाती है। लाभ: शत्रु शांत होते हैं, झूठे मुकदमे कमजोर होते हैं और आत्मरक्षा की शक्ति बढ़ती है। उपाय 4, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र 108 बार जपें। क्या करें? रात्रि में शांत स्थान पर बैठकर माला से इस मंत्र का जाप करें। क्यों करें? ये देवी चामुंडा का शक्तिशाली बीज मंत्र है जो सूक्ष्म शरीर की रक्षा करता है। लाभ: बुरी शक्तियों से सुरक्षा, डर से मुक्ति और भीतर आत्मबल जागृत होता है। 5, दरवाजे पर चावल सिंदूर से स्वस्तिक बनाएं। क्या करें? मुख्य द्वार को साफ कर चावल और सिंदूर से रोज एक छोटा स्वस्तिक बनाएं। क्यों करें? स्वस्तिक शुभता और ऊर्जा का प्रतीक है। ये देवी लक्ष्मी और दुर्गा दोनों को प्रिय है। लाभ: घर में स्थिरता, सुरक्षा, धन और सौभाग्य बना रहता है।